Good morning, students. Welcome back to the class of business studies. We are doing chapter number 1, that is nature and purpose of business. Okay, तो हम लोग ना ये टॉपिक देख रहे थे हम लोग डेवलपमेंट इन कॉमर्स. कॉमर्स की डेवलपमेंट हुई है बहुत सारे रीजन्स की वजह से, जिसमें है सबसे पहला है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, जिसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था. टुडे वी विल डू राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, ट्रांसपोर्ट एंड trading communities, all the three topics. Okay, let's begin. Okay, तो second is rise of intermediaries. intermediaries क्या होते हैं? intermediaries का मतलब होता है middleman, जो बीच के लोग होते हैं. ठीक है, between buyers and sellers. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप ध्यान से सुनो. मान लो सपोज कोई भी प्रोड्यूसर है. ठीक है, अगर मैं अब बात करूँ सिंपल से प्रोडक्ट लेकर के मैगी की. मैगी को आप लोग सब लोग जानते हो. ठीक है, मैगी मान लो जो भी कंपनी मैगी बनाती है, क्या ये पॉसिबल है कि खुद वो मैगी भी बना रही है और मैगी डिस्ट्रीब्यूट भी करे, मतलब हर एक स्टेट में आ करके मैगी बेचे? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. या तो एक प्रोड्यूसर अपने गुड्स को बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, वो इतना इन्वॉल्व रहता है अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने में कि उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर एक स्टेट को जाए और जा कर के बोले कि मेरी मैगी ले लो ले लो ले लो. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, तो जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको मिडिल मैन की ज़रूरत होती है. ठीक है, मिडिल मैन वो पर्सन होता है जो बायर और सेलर को के बीच में एक्ट करता है. मतलब वो बायर से बायर तक गुड्स को पहुंचाता है. ठीक है, सेलर कौन है? मैगी जो बना रहा है. ठीक है, वो सेल करना चाहता है अपना मैगी. ठीक है, बट वो हर एक घर घर जा करके या फिर हर एक स्टेट जा करके अपनी मैगी नहीं सेल कर सकता है. तो उसमें क्या होगा, वो इंटरमीडियरीज को दे देंगे और वो क्या करेंगे, हर एक स्टेट में सप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत स्टेप के इंटरमीडियरीज होते हैं, तो उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, वो आपके टॉपिक में है. तो आई विल एक्सप्लेन दैट आफ्टरवर्ड्स. आपको बस अभी इतना ही समझना है कि इंटरमीडियरीज क्या होते हैं. मिडिल मैन होते हैं, बायर्स और सेलर के बीच में होते हैं. ठीक है, जो कि उन लोग का हेल्प करते हैं और प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये जो मिडिल मैन जब आए तो क्या हुआ, हमारा जो कॉमर्स है वो और स्ट्रांग हो गया. क्यों? क्योंकि पहले के ज़माना में जो प्रोड्यूसर्स थे वो प्रोड्यूस करते थे और खुद ही बेचते थे, तो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे. और ज़्यादा मान लो सपोज हमारा झारखंड है, तो झारखंड का प्रोड्यूसर झारखंड में ही सेल करेगा, वो अदर स्टेट में सेल नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें मिडिल मैन नहीं थे. तो हमारा जो कॉमर्स है वो स्ट्रांग कब बना, जब मिडिल मैन आए. ठीक है, इंटरमीडियरीज आए. ठीक है, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है, अब झारखंड में जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो बाकी भी स्टेट्स में बेचे जा सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरमीडियरीज और मिडिल मैन. ओके, एंड दूसरा होता है फिनेंशियल इंटरमीडियरीज. अब फिनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि मान लो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है. ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करूँ. ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, तो सरप्लस है, इट मीन्स कि मेरे पास कुछ सरप्लस है जिसको मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. ठीक है, तो ये मिडिल मैन क्या करेंगे, जो फिनेंशियल मिडिल मैन इंटरमीडियरीज हैं, ये क्या करेंगे, ये मेरे से सरप्लस पैसा ले लेंगे और जिनको पैसा की रिक्वायरमेंट होगी, जिन भी कंपनीज को सपोज मशीन खरीदना है एंड कोई भी रिक्वायरमेंट है, एक्सपेंड करना है अपने आप को या ग्रो करना है, वैसे लोगों को वो सरप्लस मनी ट्रांसफ़र कर देंगे. ओके, वो सरप्लस मनी ट्रांसफ़र कर देंगे और वो क्या करेंगे, मेरे सरप्लस मनी को यूज़ करके उससे और मुनाफा, प्रॉफिट कमाएंगे. ठीक है, और मुझे रिटर्न में क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे. ओके, यू नो द थिंग्स, बैंक्स भी तो ऐसे ही करती है. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो हम लोग से प्रीमियम के नाम पे पैसा लेते जाती है. ठीक है, और वही प्रीमियम को क्या कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है कहीं ना कहीं पे जा करके, किसी कंपनी को दे देती है. ठीक है, और वो कंपनी क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं. ओके, तो थिंग्स यूजुअली गो इन दिस वे ओनली. ओके, तो और ये हमारा और क्या करते हैं, हमारा रिस्क भी कवर करते हैं. ठीक है, मान लो मैंने एक गुड्स सप्लाई किया है झारखंड से बिहार. ठीक है, अब बिहार पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए पूरी तरह से. ठीक है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो मैं उसकी भरपाई किससे करूँगी, इंश्योरेंस कंपनी से करूँगी. ओके, तो नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड कंपनीज कलेक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन कैपिटल एंड मनी मार्केट.
हम लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर अपने आप फादर से पूछो या फिर मॉम से पूछो तो वो बताएंगे कि हाँ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो हमसे सरप्लस अमाउंट ले लेते हैं और स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं हमारे पैसा, ठीक है। और वहाँ से वो जो गेन करते हैं उसी से हमें इंटरेस्ट भी देते हैं और खुद भी अर्न करते हैं, ओके। तो दिस आर द फिनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये क्या है, ये फिनेंशियल इंटरमीडियरीज है, ये वैसे लोग हैं जिनको अगर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो किसी से सरप्लस, अगर किसी के पास पैसा है, किसी के पास अगर सरप्लस मनी है, वहाँ से ले करके ज़रूरतमंद को दे देते हैं, ओके। तो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इंटरमीडियरीज। और यहाँ से क्या है कि कॉमर्स को ये लोग सपोर्ट किए हुए हैं, ठीक है, कॉमर्स को ये लोग फ्लोरिश किए हैं, ओके। अब हमारा थर्ड फैक्टर है ट्रांसपोर्ट, ओके। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी बोल लो, ये क्या है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन क्या करती है, ह्यूमन्स, एनिमल्स, गुड्स सबको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती है, और इससे हमारा जो व्यापार है या फिर ट्रेड है या फिर कॉमर्स है वो काफ़ी फ्लोरिश होता है, ओके। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखिए, अगर लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, रोड के थ्रू अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं गुड्स का एक प्लेस से दूसरी जगह पे, तो हम लोग उसको बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। तो पहले के ज़माना क्या था कि बैलगाड़ी से होती थी ये सब, और रोड्स भी प्रॉपर नहीं बने हुए थे, ठीक है। तो जब से हमारा कॉमर्स और या फिर बिजनेस में तरक्की आई तो क्या होने लगा कि वहाँ पर रोड्स की डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से बनी। तो उससे हमारा सेकंड ऑल्टरनेटिव ये हुआ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब एरोप्लेन से आप गुड्स भेज रहे हैं, ठीक है। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कि आप शिप से गुड्स भेज रहे हैं, ठीक है। अगर हमें दूसरे कंट्री से, सपोज सऊदी अरब से हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो जितना भी पेट्रोलियम आप देख रहे हैं वो इंडिया में बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। हम लोग उनको बाहर बहुत सारे कंट्रीज से लेकर के आना पड़ता है, जैसे सऊदी अरब एंड ओके ऑन अदर कंट्रीज, ओके। तो वहाँ से हम लोग किसका मेनली यूज़ करते हैं, शिप का यूज़ करते हैं, कंटेनर शिप का यूज़ करते हैं, जहाँ पे लाखों टन ऑयल हम लोग एक साथ लेकर के आ जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या की कॉमर्स को और भी फ्लोरिश करने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ ये लोग हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। आवर फोर्थ इज ट्रेडिंग कम्युनिटीज, ओके। ट्रेडिंग मतलब आप समझते हैं क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज आर मिडिल मैन और लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। ट्रेडिंग कम्युनिटीज को भी हम लोग मिडिल मैन ही मानते हैं। मिडिल मैन मतलब इंटरमीडियरीज, जो बीच के लोग होते हैं। ये भी हमारा मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं। मैन्युफैक्चरर मतलब होता है ऐसा पर्सन जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, ठीक है। सपोज अगर कतारी समझते हो ना, शुगर केन, तो हम लोग को कतारी क्यों चाहिए होता है, उससे हम लोग शुगर बनाते हैं, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरर हुआ जो कि कतारी को कन्वर्ट करके या फिर शुगर को कन्वर्ट करके उससे शुगर केन बनाए। और वो हम लोग कौन है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स मतलब होते हैं वैसे लोग जो कि शुगर खरीदने वाले हैं और उसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो वी आर द कंज्यूमर्स। हम लोग क्या करते हैं, दुकान जा करके या फिर शॉपकीपर जा करके शुगर खरीदते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं। तो वी आर द कंज्यूमर्स। तो ये जो मिडिल मैन होते हैं ये मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में लिंक होते हैं, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मैन्युफैक्चरर के पास इतना समय नहीं होता है, या फिर वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि वो जाकर के पूरे स्टेट में अपना गुड्स भी सेल करे और मैन्युफैक्चर भी करे, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपना गुड्स, तो इनको कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम किसका होता है, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ का होता है। अब कौन कौन से ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ है हम लोग नीचे देखते हैं। पहला है एजेंट या ब्रोकर, ठीक है। मिडिल मैन के बाद होता है, ये देखिए, पहले तो हमारा मैन्युफैक्चरर होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इसके बाद ये एजेंट से मिलते हैं, ठीक है। एजेंट से मिलते हैं, ये एजेंट को हम लोग ब्रोकर भी बोलते हैं। आप लोग ब्रोकर का तो नाम सुने ही होंगे। ये लोग क्या करते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। फिर ये क्या करते हैं,
आपको बताते हैं कि हाँ वहाँ पे मार्केट है, आप वहाँ जा कर के सेल कर सकते हैं, ठीक है। या तो वहाँ पे किसी और जो सेलर होते हैं, लाइक डायरेक्टली तो हमारे पास गुड्स आता नहीं है, पहले होलसेलर के पास जाता है, ठीक है। होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर समझते हो क्या होता है? आप या अगर रांची के रहने वाले हैं तो आप अपर बाजार में आप देखोगे बहुत सारे होलसेलर्स हैं, ठीक है। तो होलसेलर्स क्या करते हैं, एक ही बार बल्क में क्वांटिटी में गुड्स खरीद लेते हैं, ठीक है। बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीद लेते हैं और एंड एक ही टाइप के गुड्स खरीदते हैं। मान लो अगर आपको पेन कॉपी खरीदना है तो आप जाओगे होलसेलर के पास, तो उसके पास देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स के बस कॉपीज भरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा कॉपीज भरे हुए हैं, ठीक है। तो होलसेलर क्या करते हैं, बल्क अमाउंट में लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं और सेम टाइप का गुड्स खरीद करके अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। तो ये होलसेलर हो गया। उसके बाद होता है हमारा रिटेलर। होलसेलर से क्या होता है, रिटेलर, ठीक है। दिस इज एल, ओके। रिटेलर कौन होते हैं? रिटेलर वो होते हैं जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ गुड्स, थोड़ा थोड़ा गुड्स रखते हैं अलग अलग वैरायटी का। जैसे आपके सामने, आपकी गली में, आपके चौक पे जितने भी आप दुकान देख रहे हो, डिपार्टमेंटल शॉप देख रहे हो या फिर कोई भी दुकान देखते हो, वो हमारे रिटेलर हो गए, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा सामान हर टाइप का खरीद करके अपने पास रख लेते हैं एंड फिर उसको सेल करते हैं, ओके। अब यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स वो होते हैं कि जो एक जोग्राफिकल रीजन में, ठीक है, एक जोग्राफिकल रीजन में एक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं कि मैं इस रीजन में गुड्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड है, तो झारखंड में मान लो मुझे MDH के मसाले चाहिए, ठीक है। तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो क्या करेगा, वो सारे को वो सेम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओके। सो दीज ऑल आर हेल्पिंग इन टू फ्लोरिश कॉमर्स, ओके। So that's all for today. Thank you and keep learning and kindly go through the book, okay, once after watching the video, okay. Thank you.